एक प्रसंग आता है, दीन जब तक हम भगवान के समक्ष बन के रहेंगे। हनुमान जी जिनमें कहते हैं कि कभी भी कोई अभिमान नहीं आया। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सहस्त्र मुख सो जाई न वर्णी। जब कहते ना प्रशंसा करने लगे जामवंत जी भी, हनुमान जी को तब भी अभिमान नहीं। जब माता सीता को अपना रूप दिखाया, क्या सब वानर पुत्र तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हैं? यहां तो बड़े ही विशाल राक्षस हैं। तब हनुमान जी ने अपने निज देह प्रकट की और कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। ऐसा विशाल शरीर माता के सामने प्रस्तुत कर दिया, प्रकट कर दिया। लेकिन वो प्रकट करने के बाद भी अभिमान नहीं आया। फिर पुनः रूप ले लिया छोटा सा और फिर आके चरणों में बैठ गए और कहने लगे, माँ ये जो मैंने अभी दिखाया है ना आपको रूप, इसमें मेरा कुछ नहीं है। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप तह गरुड़ही, खाई परम लघु ब्याल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। हे माता, हम में कोई इतनी ज्यादा बड़ी बुद्धि और बल नहीं है। हमारा तो काम यह है कि इस शाखा से, इस डाल से उस डाल पे जाके कूद जाए। लेकिन ये जो कुछ कर जाए, ये हमने जो कुछ करके दिखा दिया, ये तो भगवान का ही प्रताप जानो, उन्हीं की शक्ति जानो, उन्हीं की ही कृपा जानो जो हम कर पा रहे हैं। और भगवान की अगर जो कृपा हो जाए तो भगवान क्या नहीं कर सकते। भगवान की जिस पर कृपा हो जाए तो एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को खा जाए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। अतुलित बल है, बल की कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी के बल को कोई नाप नहीं पाया। अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम। वो तक ये कहते हैं कि जो हुआ सो किए रघुराई, ईमा मम कछु नहीं प्रभुताई। ये हम अपने हृदय में दीन भाव जान ले, और जो हमने कुछ श्रेष्ठ कार्य, हम सोचते हैं कि हमने ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कार्य कर दिया और मैंने तो आज कहते हैं ना कि भाई तीर मार दिए। तो अगर ये भाव आ जाए, ये जीव स्वभाव है, ये आएगा, ये भाव आएगा। माया के वशीभूत हैं हम, और ये हम कोई भी काम करेंगे, किसी का हमने उद्धार कर दिया, किसी का कल्याण कर दिया, किसी की सहायता कर दी, तो हमें ये भाव आने में देर नहीं लगेगी कि मैंने तो आज बहुत बड़ा काम कर दिया उसका। लेकिन अगर तुरंत ये भाव आ जाए कि जो हुआ सो किए रघुराई, ईमा मम कछु नहीं प्रभुताई। श्री राम कृपा से भयो सब काजू, जन्म हमारे सफल भय आजू। जन्म हमारे सफल भय आजू। भाई राम जी की कृपा से हुआ है ये कार्य। उन्होंने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैंने किसी की सहायता कर दी, और देखो मेरे एक फोन करने से उसका काम हो गया। ये भगवान की ही कृपा है कि मेरी लाज रख ली, वरना हो सकता है जिसको मैंने फोन किया, हो सकता है उस समय उसका दिमाग खिसका हो, लेकिन उसका दिमाग भी उस समय सही सेंटर में था, और उसी क्षण हमने फोन भी किया और तुरंत उसने मेरी बात भी मान ली और उसका कार्य भी हो गया। तो ये तो भगवान राम जी की ही कृपा है। और दीनता इतनी, हनुमान जी हमेशा दीन बने रहते हैं। दीन कैसे बने रहते हैं? कहते हैं कि जब श्री राम जी वन में आए और सीता हरण हुआ था, उसी समय सुग्रीव ने उनको आते देख लिया था। हनुमान जी को भेजा, तुम जाके पता लगाओ कौन वीर या साधु है, ये सब मुझे बताओ। हनुमान जी गए वहां, श्री राम से मिलने कारण दूर से ही किया उन्होंने एक दूसरे को बंधन। और हनुमान जी ने कहा, वेश आपका वनवासी पर कांधे धनुष है धारा, कुछ समझ न आई लीला रूप बनाया प्यारा। और जब भगवान राम जी ने अपना परिचय दिया तो एकदम चरणों में गिर के दीन बन गए। 4 घाट बताए ना, ज्ञान घाट जहां माता पार्वती जी प्रभु श्री राम जी का चरित्र सुन रही है शंकर भगवान जी से, ज्ञान घाट
जहां काक बसुंडी जी करुड़ महाराज जी को सुना रहे हैं, कर्म घाट याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज ऋषि जी को गए, और दैन्य घाट जहां दीन बन के, बहुत दैन्य अवस्था में कलयुगी जीव तो दीन ही बन के रहे तो उसी में ही दीन बंधु की कृपा हो जाए। अब तो हनुमान जी ने क्या कहा, इस दोहे को अगर जो हम भी दोहराएंगे तो भगवान की जरूर कृपा हो जाएगी। जो हनुमान जी ने दोहरा, एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे हूँ, दीन बंधु भगवान सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। भगवान आप मुझे बताइए, एक तो मैं अज्ञान हूं, मंद बुद्धि हूं, अज्ञान हूं, और कुटिल हृदय का भी हूं, कुटिलता आ जाती है हृदय में, ये सारे अवगुण है मेरे अंदर। और उस पे भी मेरी इतनी अज्ञानता, मेरे इतने अवगुण होने पे अगर आप भी मुझसे रुष्ट हो जाओगे और आप ही मुझे बिसरा दोगे, भुला दोगे, तो मेरा तो क्या होगा फिर? क्यों अपने बलबूते में तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो अवगुण ही अवगुण है, अवगुण ही अवगुण है मेरे अंदर। तो मुझे आपकी कृपा जरूर चाहिए। तापर मैं रघुबीर दोहाई राम जी, जानहु नहीं कछु भजन उपाई राम जी। भगवान मैं आपकी सौगंध खा के कहता हूं, मैं कोई और भजन कीर्तन का कोई उपाय नहीं जानता, बस एक नाता जानता हूं कि आप पिता हो, माता जानकी मेरी माता है, ठीक है। और मैं इतना भी जानता हूं कि जो सेवक है और जो उसका स्वामी है, अगर उसका सेवा भाव अच्छा है तो स्वामी से कभी कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वामी को खुद उसका ख्याल रहेगा। और माता पिता को जैसे बच्चे का ध्यान रहता है कि वो बच्चे का लालन पोषण करते हैं और बच्चा क्या होता है, निश्चिंत रहता है, तो मैं भी ये जानता हूं कि भाई मेरे माता पिता आप हो, इसलिए मैं थोड़ा निश्चिंत हूं। मेरे मार्गदर्शन करने वाले भी आप हो, मुझे सुपंथ पे चलाने वाले भी आप हो, और कुमति हटा के सुमति डालने वाले भी आप ही हो, और कुसंगति से हटा के सुसंगति में बैठाने वाले भी आप ही हो। भाई कुसंगति से हटा दिया, भगवान की ऐसी कृपा हुई, सुसंगति में बैठना शुरू कर दिया। सेवक सुत पितु मातु भरोसे राम जी, रहे असोच बनहि प्रभु पोसे राम जी। आरती बिनय दीनता मोरी राम जी, लघुता ललित सुभारी न थोरी राम जी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी राम जी, आस पियास मनो मनहारी राम जी। मेरी जो दीनता है ना, वो दीनता जो है थोड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा दीन हूं। जो कुटिलता है ना, वो कुटिलता कम नहीं है, बहुत ज्यादा कुटिल हूं। लेकिन मुझे ये पता है मैं कितना ही कुटिल हूं, कितना ही अधम हूं, कितना मैं मंद बुद्धि हूं। अभी बोला ना मैंने कि भगवान में लेकिन वो शक्ति है जो अक्षम को भी सक्षम बना देते हैं। और भगवान पे अगर पूर्ण विश्वास है, अगर उन्हीं पे छोड़ दिया, भगवान तो खुद ही कहते हैं कि जिसको केवल और केवल मेरा ही भरोसा है, जो केवल मेरे ही आश्रय में बैठा है, तो उसका कल्याण करने में मैं देरी नहीं करता, क्योंकि वो किसी और के भरोसे बैठा ही नहीं है। और जब मेरे ही भरोसे बैठा तो भाई फिर मैं क्यों देर करूं? इसको किसका आसरा है? मैं अधम शिरोमणि गुणहीन सही, पर तुम तो करुणा सागर हो, पर तुम तो करुणा सागर हो।
पर तुम तो करुणा सागर हो, तेरी करुणा पर ही हे प्रीतम मैं आस लगाए बैठा हूँ, मैं आस लगाए बैठा हूँ। अब देखो, बस एक यही आस है। एक तरफ तो मैं आपके अपने अवगुण देखता हूँ और एक तरफ आपकी दीन दयालता देखता हूँ। तो मुझे अपने अवगुणों के आगे आपकी जब दीन दयालता को देखता हूँ तो मुझे उस आपके दीन दयालता के आगे अपने अवगुण बहुत छोटे नजर आने लग जाते हैं, क्योंकि आप चुटकी बजा के सब कुछ कर सकते हो। मुझे ये बिल्कुल धूल समान लगते हैं अपने अवगुण कि आप चाहो तो इनको अभी उड़ा दो, आपके लिए कौन सी बड़ी बात है। तो भले ही कितने ही लाख अवगुण हैं मेरे, लेकिन मैं जब आपकी ओर निहारता हूं तो मुझे बड़ा ही विश्वास हो जाता है कि केवल और केवल मुझे ये पता है कि मेरे अंदर लाख गुण हैं, लेकिन आप करुणा करने वाले हो, आप करुणा सागर हो। मुझे इस बात पे पूरा विश्वास है और मैंने इसी बात को पकड़ रखा है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं और इसी से कल्याण होगा। और यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सरोवर का जो जल है भगवान, मतलब सरोवर का जो जल है भगवान श्री राम सुयश रूपी जो जल है, इस जल का जो पान करेगा वो अपने हृदय के जो मैल है उस मैल को धो देगा। गुरु नानक देव जी ने कहा हृदय का मैल तो भगवान के सुयश से, भगवान के गुणगान से ही जाएगा। जो आत्मिक संतुष्टि होती है, हमें आध्यात्मिक जो संतुष्टि होती है, वो तो जब हम भजन कीर्तन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तभी हमें मिलती है। बाह्य मनोरंजन के लिए हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन जो आत्मा से संतुष्टि होगी ना, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से जब हम स्वस्थ महसूस करेंगे ना, अपने आप को हष्ट महसूस करेंगे कि यार आज मैं बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से भी, तो ये तो भगवान के सुयश का जब हम पान करेंगे तो उसी से वो मैली धो पाएंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा कि सोच कर चाहे दिन अरु राती, मन की मैल न तन तय जाती। मन की जो मैल है वो तन को धोने से नहीं जाएगी, चाहे करोड़ों बार स्नान कर लो, पूरा दिन लगे रहो स्नान करने में। तो यहाँ के राम सुप्रेम ही पोषत पानी, राम जी हरत सकत कली कुलश गलानी, राम जी। जो राम सुयशी रूपी पान करता है, उस जल को पान करता है जो अंदर जाएगा हमारे, वो कहते हैं वो ऐसा भगवान श्री राम जी का जो सुयश है इतना पावन और पवित्र कर देने वाला है कि जो पाप कर्म जो होते हैं, पाप कर्म हो जाए, माया के वशीभूत होकर पाप कर्म हो जाए, और पाप कर्मों की जो गलानी होती है, पश्चाताप होता है हृदय में, जो गलानी होती है, पीड़ा होती है, मानसिक पीड़ा होती है। कभी हमें पता चल जाए यार ये तो बड़ा गलत किया, अनर्थ कर दिया मैंने, नहीं बहुत गलत हुआ मेरे हाथों से, शारीरिक रूप से गलत हुआ, मानसिक रूप से गलत हुआ, वाणी से मैंने, मन कर्म और वचन तीनों चीजों से ये मैंने गलत किया, और उसकी फिर गलानी आपको खाए जाए, आपके अंदर पीड़ा हो, वो शारीरिक रूप से भी आपको दुर्बल कर दे, आत्मिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी आपको क्षीण कर दे। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार जो भगवान श्री राम जी के सुयश का पान करने लग जाए तो ना तो उसको ये कलयुग की पीड़ा सताएगी और ना ये उसको गलानी होगी। जो पाप है वो पाप भी नष्ट हो जाएंगे, और पाप से जो उत्पन्न हुई जो गलानी है, पश्चाताप है, वो पश्चाताप भी नहीं रहेगा। और आप भगवान में वो शक्ति है, आप भगवान के मंदिर में जाओ जहां प्राण प्रतिष्ठा करके भगवान की प्रतिमा रखी हुई है, उस प्रतिमा के सामने आप दीन बन जाओ, खड़े हो जाओ, जो भी किया आपने बोल दो, और बोल दो भगवान, जैसे विभीषण जी क्या कह रहे थे ना, कानों से सुयश सुन के आया हूं आपका, पापी हूं, अधम हूं, तामस तन है, रावण का भाई हूं, अब आप देखो क्या करोगे, मुझे फिर से तरोताजा कर दो। अगर हम भगवान के सम्मुख खड़े हो गए, भगवान ये हुआ है, वो हुआ है, इतनी लाइफ होगी, 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, ये किया मैंने पूरी लाइफ, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को जैसा मैं बचपन में था, पैदा हुआ था प्योर, जब मेरे सारे कर्म कट के मैं आया था यहाँ पृथ्वी पे, बिल्कुल आपने प्योर करके भेजा था मैंने। इसीलिए कहते हैं कि भाई जब तक बच्चा अन्न नहीं खाता भगवान का ये रूप होता है। ये कहते ना सुसु कर रहा है, पोटी कर रहा है, भाई क्या है यार, बच्चा ही है,
ये भगवान स्वरूप है। क्या है? पाप नहीं है उसके अंदर, कुछ भी छल नहीं है, कपट नहीं है, कुछ भी नहीं है। भगवान मुझे वैसे ही तरोताजा कर दो, और आप विश्वास मानिए भगवान आपको फिर से तरोताजा कर देंगे। आपके कहने तक की देर है। आप जब वहां से निकलोगे उसी का रिजल्ट देख लेना। आप ये कह के तो आओ और आप देखो कितने तरोताजा होके निकलोगे वहां से। तो भगवान के सुयश में वो शक्ति है। काम अभी क्या है सुनाने वाला? अच्छा, काम को मद मोह नसावन राम जी, विमल विवेक विराग बढ़ावन राम जी। अरे क्या बात है! भगवान श्री राम जी का नाम ही बहुत है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस की नहीं तस फल चाखा। जो राम जी का जो नाम है, कलयुग केवल नाम अधरा, नाम का पान करता रहता है, भगवान के गुण समूह सुनता रहता है। कहते हैं कि उनको ना तो काम, मोह, मद, ये सारे इन चीजों का नाश कर देता है भगवान श्री राम जी का सुयश। और क्या करता है? बुद्धि जो है निर्मल बुद्धि प्रदान करेगा भगवान का सुयश। और क्या करेगा? वैराग्य को बढ़ाएगा, आपको वैराग्यवान बनाएगा, आप में क्षमता पैदा करेगा, आप में दुख कम होगा, आप कोई भी कठिनाई विषम परिस्थिति आएंगी आपको पता ही नहीं चलेगा, आप में ऐसी शक्ति आ जाएगी, आप झेल लोगे। और कठिनाई आएगी लेकिन जैसे आएगी उससे कई गुना स्पीड से वापस जाएगी आपसे। ओए भाई मैं तो गलत जगह आ गई, ये तो यहाँ तो भक्त है राम जी का, ये तो कहते ना भगवान सुमिरन कर रहा है, ये तो राम नाम जप कर रहा है, अभी मैं इसको व्याप नहीं सकती। क्या? भगवान का जो सुमिरन माया नहीं व्याप सकती। और जो कोई फिर कष्ट या कठिनाई आ रही है आपको व्यापने के लिए, वो भी कहेगी भाई मैं तो आ रही हूं इसको कष्ट देने के लिए, लेकिन कष्ट देने का टाइम ही नहीं दे रहा मुझे समय। तो वो थोड़ा सा कहेगा भाई थोड़ा सा दो, इसके कर्म है मुझे कष्ट देना है। बोले भाई ये तो भजन कर रहा है, भजन सुमरन कर रहा है, भगवान का सुयश गा रहा है, ठीक है, इसको तू कष्ट देगी। कठिनाई को बोल रहा है भाई इसको कठिनाई तू कष्ट देगी, कहीं खुद कष्ट में ना आ जाए। तुलसी भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होए नहीं, होनी होए सो होए। हम अपना नाम, गोस्वामी तुलसीदास जी इतनी अच्छी चीज बोल दी, हम अपना नाम उसमें कर दे। सुशील भरोसे राम के निश्चिंत होके सोए, अनहोनी होए नहीं, होनी होए सो होए। वो कहेगी भाई मुझे थोड़ा सा दे दो, इसने कर्म कर रखे, मैं थोड़ा सा तो कष्ट दे के आऊं उसको। तो बोलेगा जब ये बीच में तुझे खुद ही मौका दे देगा। सुनहु प्रभु विपत्ति से सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। विपत्ति आन खड़ी होगी, वो आपके आसपास में ही है, ठीक है। जब तब भजन सुमरन न हुई, भजन और सुमरन न हो तभी विपत्ति आ जाएगी। लेकिन विपत्ति आई, भाई भजन सुमरन तो हो ही रहा था, थोड़ा सा बीच में बस छूटा है, फिर से आप लग गए। रास्ता तो भगवान की कृपा तो प्राप्त कर ही ली है, फिर से आप पकड़ लिया, तो जो आया है विपत्ति, वो विपत्ति जितनी रफ्तार से थी उससे कई गुना रफ्तार से वापस चली जाएगी। अब रघुपति पद पंकरहु, हिये धरि पाई प्रसाद, कहु जुगल निर्भय करे, मिलन सुभग्य संवाद सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान के निर्मल चरणों को अपने हृदय में रख के, उनको मस्तक नवा के मैं प्रभु श्री राम जी की सुंदर कथा को आरंभ कर रहा हूं, और सुंदर संतों का जो याज्ञवल्क्य जी है, भरद्वाज मुनि जी है, उनका संवाद आप सबके सामने सुनाने जा रहा हूं। आज की कथा के भाव को माता पार्वती और भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित करते हुए कथा के
दौरान यदि वाणी के माध्यम से, शरीर के माध्यम से मुझसे कोई त्रुटि हुई हो, उसके लिए क्षमा याचना करते हुए आज की कथा के भाव को यहीं पर विश्राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।